नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शफ़ान अंसारी। इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुसलमानों को ईद पर ईदी देने का फैसला किया तो ये बहुत के लिए हैरानी की बात थी। कुछ लोगों ने सोचा, क्या मोदी जी मुसलमानों को मिठाई बांट रहे हैं? क्या सूरज पश्चिम से निकल आया है? भाजपा ने मंगलवार को सौगात मोदी अभियान की शुरुआत कर दी। इसके तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए एक खास किट दी जा रही है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली हुई है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचाएंगे। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। सौगात मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, दाल, चावल, सेवई, सरसों, तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर जैसी चीजें शामिल हैं। तो यह एहसान आखिर क्यों? तो इस एहसान के पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी सियासत, जी हाँ, जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। ईद के बाद मोदी सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है कि इससे मुस्लिम समुदाय में नाराजगी फैल सकती है। बड़ी खबर यह है कि 4 अप्रैल से पहले संसद में संशोधित वक्फ कानून लाया जा रहा है और तय मानिए कि संसद में जबरदस्त हंगामा होने के भी आसार हैं, क्योंकि मोदी सरकार अब वक्फ बिल को आखिरी रूप देने की तैयारी कर रही है। लेकिन मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं। चलिए जानते हैं कि वक्फ बिल का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है। लेकिन आसान जुबान में सबसे पहले देख लेते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। वक्फ संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जो मुस्लिम समाज में दान के तौर पर दी जाती है। इनमें मस्जिदें होती हैं, दरगाहें होती हैं, मदरसे होते हैं और कब्रिस्तान भी इसमें आते हैं। मजहबी संपत्तियां इसमें शामिल की जाती हैं। वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का मैनेजमेंट करता है और ये पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के चुने हुए लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। अब मोदी सरकार ये चाहती है कि इस बोर्ड में सरकारी अफसरों को भी शामिल किया जाए। इसीलिए मुस्लिम समुदाय को डर है कि सरकारी दखल पड़ने से मस्जिदों, दरगाहों और अन्य संपत्तियों पर सरकार का कंट्रोल हो सकता है। सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है। वैसे भी मोदी सरकार पर पहले ही मुस्लिम समाज को लेकर अविश्वास हमेशा से बना हुआ है। इसीलिए इस कदम का जबरदस्त विरोध भी किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बिल को अभी भी रोका जा सकता है? तो जवाब है हाँ। अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाएं, तो लोकसभा की गणित और एनडीए के सहयोगी दलों का रुख लोकसभा में मोदी सरकार को अल्पमत में ला सकता है। लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों की बैसाखियों पर सरकार टिकी हुई है। एनडीए की कुल ताकत 293 सांसदों की है। इनमें से कुछ अहम सहयोगी दल जिनके समर्थन से ये बिल पास हो सकता है, उसमें है, सबसे पहले बात करें तेलुगु देशम पार्टी की, जिसके 16 सांसद हैं। जेडीयू के 12 सांसद हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं। और अगर ये तीनों दल मुस्लिम समुदाय के दबाव में बिल के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो 260 सीटों के साथ बिल पास नहीं हो सकता। इसके अलावा छोटी पार्टियां भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकती हैं। मिसाल के तौर पर आरएलडी, जिसके 2 सांसद हैं। इसके अलावा जेडीएस, जो कि कर्नाटक के भी 2 सांसद हैं। महाराष्ट्र से बात करें तो अजीत पवार की एनसीपी का 1 सांसद है और जीतन राम मांझी की पार्टी का 1 सांसद है। और ये सभी छोटी पार्टियां अगर मोदी सरकार का साथ छोड़ देती हैं, तो वक्फ बिल बीच में लटक सकता है। एनडीए सहयोगियों पर 2 तरफा दबाव भी बना हुआ है। अब सवाल है कि क्या ये सहयोगी दल मोदी सरकार का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक पर ही निर्भर करती हैं। और अगर उन्होंने बिल का समर्थन किया तो मुसलमान इनसे नाराज हो सकते हैं। पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जेडीयू सांसद ने ये इशारे दिए हैं कि वो अपना मन बदल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व इन पार्टियों पर ईडी, सीबीआई और सत्ता में बने रहने का दबाव भी डाल सकता है। इसीलिए अगले कुछ दिन खासे अहम हो सकते हैं। अगर मुस्लिम समाज का विरोध तेज होता हुआ दिखाई देता है और टीडीपी, जेडीयू और बाकी छोटी पार्टियां पीछे हटती हैं, तो ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन अगर मोदी सरकार अपने सहयोगी दलों को मना लेती है, तो फिर ये बिल कानून के रूप में तब्दील हो जाएगा। लेकिन क्या मोदी सरकार बैकफुट पर जाएगी? ये सवाल बहुत अहम है। पहली बार जब विरोध हुआ था तो सरकार ने कदम पीछे खींच लिए थे। क्या इस बार भी ऐसा होगा? आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ये बिल पास हो जाएगा या फिर बीच में लटक जाएगा? और अगर पास हो जाता है और कानून बन जाता है, तो क्या वाकई सरकार तमाम वक्फ की संपत्तियों को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में कर लेगी और जिससे मुसलमान एक बार फिर से ठगा हुआ महसूस करेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को बिल्कुल करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।